हेलो गाइस, तो हम फिर आ चुके हैं हमारे एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कैटेगरी को रॉ मटेरियल कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये पुरानी चीज़ों की तरह ही है, बस इसमें सिर्फ कैटेगरी ऐड हो जाएगी रॉ मटेरियल। बाकी परचेज मैं उसी तरीके से करूँगा। हाँ, एक दो गोडाउन्स में थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हमारी एंट्री पे। तो एंट्री हमने देखा कि वी परचेज पैकिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल। ठीक है, पैकिंग मटेरियल जो है उसको हम रॉ मटेरियल में रखेंगे, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में डाला है। फ्रॉम पैकिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनवॉइस नंबर ये है। ठीक है, और जीएसटी नंबर उसका ये है। डिटेल आपके सामने है उस आइटम की जो हमें फिल करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, हमें क्रिएट करना पड़ेगा हमारा स्टॉक कैटेगरी को। क्या बनाना चाहते हैं हम रॉ मटेरियल में अब डील करेंगे, तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और उससे हम अपना आइटम तैयार करेंगे। ठीक है, तो हमने लिया रॉ मटेरियल गुड्स। रॉ मटेरियल गुड्स लिया हमने, इसको हम एंटर करके बाद हो गया इतना। अब आ जाओ बाहर। अब बाकी काम हम वाउचर के अंदर से ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वी प्रेस किया, वाउचर के अंदर आ गए। परचेज वाउचर खुला हुआ है हमारा। अगर आपका ना खुला हुआ तो आप यहाँ पे चेक करोगे परचेज वाउचर किससे खुलेगा, तो वो प्रेस कर दोगे की। ठीक है, कुछ वाउचर्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उन वाउचर्स को देख सकते हैं, उनकी सब कुछ की और खोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या काम है कि हमने पैकिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से माल खरीदा है। ठीक है, उसकी जीएसटी नंबर ये है। तो हमारा सिलेक्शन पहला है डेट पे, जिस डेट में हम एंट्री करेंगे, एंटर। सप्लाई इनवॉइस नंबर, जो पार्टी का इनवॉइस नंबर है वो, पार्टी का इनवॉइस नंबर है PI02, तो हमने डाल दिया PI02, एंटर। इसके बाद डेट जो आपके इनवॉइस के ऊपर होगी वो, तो हमने देखा अच्छा 1 अप्रैल। इनवॉइस पे कोई भी डेट हो सकती है, लेकिन जिस दिन आप पोस्ट कर रहे हो उससे पहले की हो सकती है, उसके बाद की नहीं हो सकती। कि आप 1 अप्रैल में 2 अप्रैल का बिल पोस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि आप जो भी एंट्री पोस्ट करोगे उसकी डेट बाद की होनी चाहिए एंट्री से। ठीक है, पार्टी नेम पैकिंग इंडिया लिमिटेड। इसका मैंने लेज़र किस तरीके से बनाया वो आप देख लीजिए। मैंने कंट्रोल एंटर करके लेज़र खोल लिया। ठीक है, पैकिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर्स। हमें TDS की जरूरत नहीं है, तो TDS हमने लिया नहीं है। बाकी ये सारी डिटेल है। ये उसका रेगुलर टाइप ले लिया हमने, रजिस्ट्रेशन टाइप। ठीक है, और TSTN नंबर हमने ये ले लिया। ठीक है, कंट्रोल A किया और फिर ये आपकी रिसिप्ट डिटेल हो गई। ठीक है, कि आप रिसिप्ट नोट नंबर क्या जनरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, डिस्पैच कैसे करोगे, माल कहाँ जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, LR नंबर, बिल्टी नंबर क्या है, डेट, किस गाड़ी से जाएगा उसका नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, कंट्रोल A किया, इसको भी कंट्रोल A कर दिया। तो जो मैंने अभी रिसिप्टेंट डिटेल बताई वो सारी की सारी वही थी जिससे आपको माल रिसीव हुआ है। तो उस माल को आपने कैसे रिसीव किया वो सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करें। ठीक है, फिर आपका आता है नेम ऑफ आइटम, आप क्या परचेज कर रहे हो। तो हमने क्या किया है, हमने बॉक्स परचेज किया। मैं बॉक्स लिया। ठीक है, बॉक्स क्या है हमारे लिए, पैकिंग मटेरियल है। तो ये देखिए यहाँ पे पैकिंग मटेरियल कैसे आ रहा है, आप यहाँ पे अंडर पे यहाँ पर ही ऑल्ट C कर दोगे तो पैकिंग मटेरियल आ जाएगा। तो जैसे मैंने एंटर किया है, ठीक है, बैक गया मैं, कंट्रोल एंटर किया, तो इस तरीके से, मतलब आपको ऑल्ट C करना है अगर आप बनाते हो तो। ठीक है, मैंने कंट्रोल एंटर इसलिए किया ताकि मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ इसको, इसमें क्या है। ठीक है, तो पैकिंग मटेरियल लिया हमने, इसको अंडर प्राइमरी है। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बी एडिड, इसको हमने नो रखा है, और GST हमें एंटर नहीं करनी है, वो हमने जैसी थी वैसी रखी हुई है। ठीक है, तो कंट्रोल A किया हमने इसको। कंट्रोल A करने के बाद अब ये पूछ रहा है कैटेगरी। कैटेगरी हमने बनाई थी रॉ मटेरियल, तो वो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, है ना। हम ये ले लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आता तो आप F12 प्रेस करेंगे, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। ठीक है, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको यहाँ पर कहाँ है हमारा यूज स्टॉक कैटेगरी ऑफ स्टॉक आइटम्स, इसको यस।
तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अब हम आते हैं, पीसीस ले लिया हमने ये, क्योंकि हम जो बॉक्स ले रहे हैं वो पीसीस में है। अल्टरनेट यूनिट हम कुछ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट यूनिट के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद बनाऊंगा। ठीक है, अभी हम इसको ही लेते हैं। तो एंटर जीएसटी डिटेल, यस किया इसको। यहाँ पे HSN नंबर डाल देंगे हम। हमारा HSN नंबर क्या है बॉक्स का, ये है। हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और टैक्सेबल ये हमारा 18% है, तो हमने 18% लेके इसको सेव कर दिया। सेव हो गया। ये हमारा किस गोडाउन में जाएगा, रॉ मटेरियल गोडाउन में। ठीक है, तो रॉ मटेरियल गोडाउन आप वैसे ही बना सकते हैं जैसे आपने पिछली वीडियो में सेलिंग गोडाउन बनाया होगा। ठीक है, तो हमने रॉ मटेरियल बना लिया। कितना आइटम है, 200 आइटम। कितने रुपए के साथ, 1.5 ठीक है, 1.5 के बाद हम आगे आ जाएंगे एंटर करते हुए। फिर यहाँ पे हम डालेंगे हमारा टैक्स कितना लग रहा है, 18%। तो हमने 18% ले लिया। परचेज टैक्सेबल हमारा आएगा ये। ठीक है, परचेज टैक्सेबल ले लिया क्योंकि हम लोकल में सेल कर रहे हैं, और सॉरी लोकल से परचेज कर रहे हैं ये आइटम। अब हमारा अगला आइटम है पैकिंग मटेरियल, सॉरी पॉली बैग। पैकिंग मटेरियल तो ये सारा ही है ना, पैकिंग मटेरियल ये सारा ही है हमारा। ये रॉ मटेरियल आ गया, पीसेस आ गया, अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं, इसको VS कर लो, यहाँ भी HSN नंबर डाल दो, कॉपी पेस्ट, टैक्सेबल टैक्स, और फिर एंटर मार के गुड्स लेके ये लो, ये भी हमारा काम हो गया। रॉ मटेरियल कितना पीस है हमारा, 250, तो 250 पीसेस ले लिए हमने। ये कितने के हिसाब से, 0.50, तो ये हमारा 50 पैसे के हिसाब से 125 रुपये बने। इसको भी ले लो परचेज टैक्सेबल। ठीक है, 18%, ये लीजिए। तो ये आपका एंट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। CGST इनपुट, ठीक है, और SGST इनपुट डन। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.50। तो हमने क्या कर रखा है, एक राउंड ऑफ का लेजर बनाया है। राउंड ऑफ का लेजर किस तरीके से बनाया है वो देख लीजिए। राउंड ऑफ लिया हमने इसे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इनवॉइस राउंडिंग के नाम से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे और 1 रुपये का ही हम ऊपर नीचे इसमें लिखेंगे, और बस हमारा काम खत्म, और सेव कर दो। तो इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक राउंड ऑफ होके बिल आएगा। ठीक है, तो ये मोस्टली सेल के लिए यूज होता है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये तो परचेज का है, तो परचेज तो जिसने बिल भेजा होगा उसने कैसे बना के भेजा है, हम उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, रेफरेंस नंबर आ गया, और यहाँ पे डाल देंगे बीइंग रॉ मटेरियल परचेज। ठीक है, ये लो, ये आपकी एंट्री हो गई। अब हम जाके चेक करते हैं हमारे, पहले तो स्टॉक चेक करते हैं। तो हम डिस्प्ले में जाएंगे। ठीक है, डिस्प्ले में जाएंगे हम इन्वेंट्री बुक्स में। गोडाउन वाइज देखना हो तो आप गोडाउन वाइज देख सकते हो, रॉ मटेरियल में कैसे सेलिंग गोडाउन में क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप स्टॉक आइटम वाइज भी देख सकते हो कि आपका क्या आइटम कब कब आपने परचेज किया है। ठीक है, तो बॉक्स आपके रॉ मटेरियल में भी आ गए। ग्रुप वाइज चेक करना चाहो कि आपके चॉकलेट्स कितनी है, पैकिंग मटेरियल कितने हैं, तो वो आप भी चेक कर सकते हो ऐसे भी। और अगर आप कैटेगरी वाइज चेक करना चाहो कि आपके पास क्या क्या रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वो भी आप यहाँ से चेक। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अब अगली वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री सीखेंगे, किस तरीके से हम, अगर हमें कोई पैक ऑफ आइटम बनाना है तो किस तरीके से बनाते हैं, उस तरीके से करेंगे। फिर उसके आगे हम कोई और मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री सीखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें प्लीज़, और आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।